बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आज मैं आपको एक लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 गज फैब्रिक लिया है जो कि लीलन का है और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 58 इंचज़ के करीब है। इस फ्रॉक का पैटर्न इस तरीके से होगा कि इस पर बॉडीज़ अलहदा से अटैच होगी और फ्लेयर अम्ब्रेला कट की सूरत में अलहदा से अटैच होगा। इसके ऊपर मैंने सिंपल कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग भी आपको सिखाई है। चूँकि कपड़े का अर्ज ज़्यादा है और कैमरे में फोकस नहीं होता, इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पर पेपर के ऊपर इसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी जो कि इसके फ्लेयर की होगी। फ़र्ज़ करें ये कपड़े की लेंथ थी जिसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और जब इसे डबल करती हूँ तो मेरे फैब्रिक की जितनी अब डबल फ़ोल्ड करने के बाद पेपर की चौड़ाई है इतनी ही इसकी यहाँ पर भी चौड़ाई होगी। इसके एक कॉर्नर पर जब हमने इसे ट्रायंगल बना लिया तो मैं अपनी कमर की चौथा हिस्सा जो मेजरमेंट का है, यानी अगर मेरी कमर की चौड़ाई 32 इंचज़ है तो चौथा हिस्सा 8 इंच हो जाएगा। 8 इंच मेजर करने के बाद ऊपर कॉर्नर से नीचे की तरफ एक साइड से मेजर करूँगी और वही मेजरमेंट ऑल राउंड पर ऊपर कॉर्नर से सर्कुलर वे में मार्क करती चली जाऊँगी। इसमें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब यहाँ पे मेजर करने के बाद जो थोड़ी सी गुलाई आई है इसको दोबारा से रीमेजर कर लेना है कि आया हमारी वेस्ट के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं तो ये मार्क थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इसके बाद मेरी ऊपर से बॉडीज़ जो तैयार होगी वो 14 इंचज़ होगी और उसके बाद जो फ्लेयर होगा उसको मुझे मेजर करना है। तो जो यहाँ पे मैंने सर्कुलर फ्लेयर यहाँ पे सर्कुलर कमर का नाप किया है उससे नीचे की तरफ पहले साइड टू साइड 2 मार्क लगाऊंगी। आप चाहें तो इसी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर इंचेस टेप रख के इसे सर्कुलर वे में मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर कोने से एक दफ़ा पहले कोने तक मेजर कर लूँगी और वहीं से इंचेस टेप को घुमा घुमा कर वही मार्क मैं दोबारा लगाती जाऊँगी। इस तरीके से बड़ी आसानी से सर्कुलर वे में ये अटैच हो जाएगा। अब पेपर में तो आपको लग रहा है कि इसमें जॉइंट होगा, लेकिन फैब्रिक जब मैं आपके सामने बिछाऊँगी तो चूँकि इसकी विड्थ ज़्यादा है तो वहाँ पर मेरा कोई जॉइंट नहीं आया है। यहाँ पे मेरा मकसद आपको जस्ट मेथड बताना था। यहाँ से ऊपर से मैं इसका ये वाला हिस्सा जो कमर वाला है वो टेयर करके दिखा देती हूँ। चूँकि ये पेपर है इसकी इस तरह से लुक आएगी। इसका एक हिस्सा ओपन है जो कि ओपन शर्ट की सूरत में सामने आएगा और जो जॉइन वाला हिस्सा वो बैक पर चला जाएगा, तो हमें ये ओपन शर्ट की सूरत में एक लुक दे देगा। अब मैं आपको इस कपड़े को बिछा के दिखा देती हूँ। उस पर मैंने ऑलरेडी मार्क्स किए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये वही ट्रायंगल है, इसमें आपको 3 मार्क्स नज़र आ रहे हैं। यानी ये वही चीज़ है कि अगर आपकी कमर की मेजरमेंट एक मार्क से पूरी नहीं हो रही तो थोड़ा सा नीचे ले जाएं। एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए क्योंकि फ्रंट पर पट्टी की सूरत में फ़ोल्ड भी होगा। जब वो आप स्टिचिंग सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब जो कमर की मेजरमेंट आपकी है उससे नीचे फ्लेयर की सूरत में आपने ये मार्क लगाते जाना है। लेंथ टोटली आप पे डिपेंड करती है। इस फ्रॉक की लेंथ मेरे पास 43 इंचज़ तैयार हुई थी। इस तरीके से मैंने 28 इंचज़ पर निशानात लगाए हैं। यहाँ पे जो मैंने ये मार्क्स लगाए हैं इनके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकलेगा उससे मेरे बॉडीज़ कटिंग होगी। मैं हमेशा फ्लेयर पहले कट करती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ों में से बॉडीज़ की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने फ्रंट के लिए 2 पीसेस लिए हैं जो कि दोनों सेपरेट हैं और बैक के लिए एक पीस लिया है जो कि सेंटर से जॉइंट है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंचज़ रखी है जो कि तैयार होने के बाद 14 इंचज़ तैयार हो जाएगी। और चौड़ाई के हिसाब से देखिएगा कि जो फ्रंट के 2 पीसेस हैं वो बैक के पैनल से 1 इंच ज़्यादा है। यहाँ पे कोट कॉलर और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी होना होता है। स्टिचिंग का हाफ इंच का मार्जिन होता है, तो इस वजह से मैंने ये सारी मेजरमेंट्स ली हैं। अब वो फ्रंट का 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने यहाँ सारे फिटिंग के मार्क लगा लेने हैं, यानी शोल्डर, आर्म होल डेप्थ, चेस्ट की फ़िटिंग और वेस्ट की फ़िटिंग के। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई डिफ़िकल्टी की गुंजाइश ना रहे। बस ध्यान ये रखना है कि जो 1 इंच का मार्जिन फ्रंट की तरफ मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो सारे का सारा ओवरऑल नीचे तक छोड़ना पड़ेगा। चेस्ट की फ़िटिंग के बाद 1.5 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है जो कि सिलाई में बाहर की तरफ जाता है। गले की चौड़ाई अगेन 1 इंच की गैप छोड़ने के बाद मैंने 3 इंच रखी है। शोल्डर स्लोप यहाँ पे मैंने हाफ इंच रखा है। आर्म होल डेप्थ का हाफ करने के बाद
मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ लेने के बाद इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। ये सारी मेजरमेंट्स मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन गाहे बगाहे मैं किसी वीडियो में ये शेयर करती हूँ, किसी वीडियो में शेयर नहीं करती, ताकि अगर कोई बिगिनर है तो वो यहाँ से सीख ले। अब यहाँ पे मैं वेस्ट की मेजरमेंट लगाऊंगी। अब वेस्ट 8.5 इंचेस, और इसके बाहर भी मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कि कभी हमें लूज़ फिटिंग करनी हो तो हमारे पास वो मार्जिन मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे ये सारी मार्किंग्स कंप्लीट हो गई हैं, और जो वेस्ट वाला बाहर वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा फैब्रिक वाला, उसको बाहर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, और जो फिटिंग वाला मार्क है उसको फिटिंग वाले मार्क से मिला देना है। यहाँ तक हमारे पास मेजरमेंट्स हो गई हैं बॉडीज़ की। अब इसके ऊपर मैं इसे कटिंग करूँगी। पहले बैक वाली कटिंग कर लूँगी, इसके बाद इसे फ्रंट आर्म होल के हिसाब से फ्रंट के पैनल्स को अलग करके कटिंग कर लूँगी। अब आपके सामने ये सारे हिस्से मैंने बिछा कर रख दिए हैं। ये मेरे पास फ्रंट बॉडीज़ है जो कि ओपन शर्ट की सूरत में होगा। ये बैक वाला बॉडीज़ है। स्लीव्स मैंने पहले कट कर ली हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं थी। लेंथ मैंने 24 इंचेस रखी है, और ये बॉटम का फ्लेयर। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट के 2 पीसेस को मैंने बिछाया है, और इसके नीचे इसी की लेंथ के 2 पीस, अब जो से मैंने फैब्रिक तो एक ही है, इसे डबल फोल्ड करके रखा है, लेकिन गले की चौड़ाई में ये 1.5 इंच ज़्यादा है। लेंथ बराबर है, चौड़ाई में गले की चौड़ाई से ज़्यादा है। इन चारों पीसेस को बराबर करके रख लेना है, कोई भी इसमें कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि अब हम गले की कटिंग जो करेंगे वो फ्रंट के 2 पीसेस के साथ साथ इन एक्स्ट्रा फैब्रिक्स के ऊपर भी होगी, क्योंकि ये गले की चूँकि कोट कॉलर है, इसमें गला पलट के पीछे की तरफ जाता है। यहाँ पे मैंने अगेन वो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे मेजरमेंट्स में छोड़ा है, लेकिन जो फैब्रिक नीचे मैंने इसके साथ रखा है वो बिल्कुल मिला के रखा हुआ है। गले की चौड़ाई 3 इंच मैंने पहले मार्क की हुई थी, और गहराई भी मैंने 3 इंच ले ली है। यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे वी शेप राउंड टाइप का गला मुझे ड्रॉ कर देना है। इसी के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी तो मेरे पास ये 4 पीसेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि 1.25 इंच जो कोट कॉलर का हिस्सा होता है फोल्ड होने के लिए, जिसे हम फ्लैप भी बोलते हैं, वो इसमें से निकल आएगा। यहाँ पे अच्छे से बैलेंस कर लेना है, और जो पीस मेरे पास नीचे है उसका जो ऊपर से आपको शोल्डर की तरफ से छोटा सा कोना नज़र आ रहा है, ये इसको भी अकॉर्डिंग द शेप ऑफ बॉडीज़ कट कर लेना है। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। अब मैं यहाँ से फ्रंट के दोनों पीसेस को उठा लूँगी, और नीचे वाला पीस मेरे पास एज इट इज़ पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उस पर मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि फ्लैप के लिए 1.25 इंच है, तो 1.25 इंच पे मार्क करने के बाद चारों पीसेस पर छोटा सा कट लगा लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के ऊपर मुझे स्टिचिंग करके इसे पलटना होगा। वो आपको स्टिचिंग के पोर्शन में नज़र आ जाएगा कि मैंने इसे कट्स क्यों लगाए। फ्रंट के पीसेस अलग कर लिए। ये बैक का जो पीस है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है हमें। चेंजेस क्या करनी है कि ये वाला हिस्सा जो बैरूनी हिस्सा होता है ये ज़्यादा हो जाता है, इसे बस यूँ हल्का सा स्लांट पोजीशन में कट कर लेना है, क्योंकि नीचे तो ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है, ऊपर की तरफ से शोल्डर में देने के लिए हमें इतनी चौड़ाई कट करना पड़ती है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब ये सेंटर से चूँकि ज्वाइन था, इसे मैंने सेपरेट कर लेना है। मुझे ये 2 अलग अलग पीसेस चाहिए, क्योंकि मेरा ये कोट कॉलर एक तरह से फ्रंट ओपन है। अब ये 2 पीसेस आ गए। इसके साइड्स को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके बारीक बारीक मोड़ लूँगी। यहाँ पे देखिए इसे मैंने मोड़ लिया है। लीलन का फैब्रिक है तो साथ साथ इसे प्रेस भी करते जाएं, इसमें झोल ना आए। अब यहाँ पे फ्रंट के 2 पीसेस मैंने फेयर साइड ऊपर की तरफ रख कर इस तरीके से इसके ऊपर ये बैक वाले पीस फेयर साइड से फेयर साइड मैच करके इस तरीके से रखना है कि एजेस एक दूसरे से मिले और गले की शेप एक दूसरे से मिले। इसे हाफ वुड के गैप की सिलाई से नीचे की तरफ से सीते हुए चले आना है। कॉर्नर तक लाके हाफ वुड के गैप से गुलाई में शेप देके जो कट लगाए थे हम लोगों ने, यहाँ पे इन दोनों को मैच कर लेना है। यहाँ तक सिलाई ला के सिलाइयाँ ख़त्म नहीं कर देनी, बल्कि नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेशर फुट उठा के पीछे की तरफ ले जाके पक्का करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर भी हमें करना है।
और ख्याल ये रखना है कि दोनों साइड पे जो नॉचेस लगे हुए हैं ये गैप इक्वल रहे। दोबारा स्टिच करते हुए भी मेजर कर लीजिएगा, इसी में इसकी खूबसूरती आएगी। यहाँ पे मैंने देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं करीब करके भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे जो ये मैंने सिलाई एंड किया था, यानी ये कॉर्नर सा बना है, वहाँ पे दोनों फैब्रिक्स को स्ट्रेट कट कर लेना है और दोनों साइड से कट कर लेना है ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो जाए इस तरीके से। और ध्यान ये रखना है कि गले की गोलाई के हिसाब से ये देखिए कटिंग हो, ये ना हो एक कपड़ा बढ़ा एक कम हो। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिसे ध्यान में रखना है। यहाँ से इसे पलट के सीधा कर लूँगी, इसे आयरन कर लूँगी और दूसरा हिस्सा भी मैंने ऐसे, और कॉर्नर अच्छे से इसका प्रेस करके बाहर की तरफ निकालना है क्योंकि इसका ये फ्लैप ही इसकी खूबसूरती है। इसके बाद जो बैक वाला हिस्सा है उसे अलहदा कर देना है और फ्रंट के बॉडीज़ के 2 पीसेस को बैक के बॉडी से शोल्डर के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि अब हमें लेनी है यहाँ पे कॉलर की मेजरमेंट्स। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के बॉडीज़ को अटैच कर लिया है और यहाँ से इसे प्रेस कर लिया है। अब ये देखिए पलटने के बाद ये वाला हिस्सा हमारे पास बाहर आया है। अब देखिएगा कि बैक की सिलाई जब हमने शोल्डर ज्वाइन किया तो बैक का ये हिस्सा मेरे पास आया है। अब आपको जस्ट दिखाने के लिए उसे भी मैंने प्रेस कर लिया है ताकि आपको बता सकूं कि कॉलर्स बैंड वगैरह जब भी हम अटैच करते हैं तो जस्ट इतना सा हिस्सा हमें यहाँ से स्ट्रेट कट करके वो फैब्रिक वहाँ से स्ट्रेट ही कट कर देना होता है इस तरीके से। इसमें कोई गहराई नहीं देनी होती है। ये इसलिए कट करना होता है कि ये हिस्सा अगर हम नहीं कट करेंगे तो हमारा बैंड डिसबैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट के पैनल्स को इस तरीके से पकड़ के 2 तरह की मेजरमेंट्स होती हैं, या तो आप हाफ में मेजरमेंट कर लें कॉलर की, या तो आप फुल में कर लें। मैं दोनों तरीके से करके बता देती हूँ। शोल्डर से शोल्डर मैच करना बहुत ज़रूरी है अगर आप हाफ से कर रहे हैं। इस तरीके से हाफ करने के बाद बैक के ऊपर एक कट लगा दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने बिछा दिया और वो जो कट जो सीधा किया है मैंने वहीं से मेजर करना शुरू करना है और बैक सेंटर तक लेकर जाना है। तो मेरे पास मेजरमेंट्स आ रही हैं 7 इंचेस। ये हाफ में है तो इसका डबल हो जाएगा 14 इंचेस के करीब। अगर आपको इस तरीके से दिक्कत आती है तो आप एक तरफ से नापना शुरू करें, खींचना नहीं है, और बैक सेंटर तक जाएं। देखें 7 इंचेस आ रहा है और फिर फ्रंट की तरफ दोबारा आ जाएं तो ये 14 इंचेस। इस तरीके से आप कॉलर नापिए, बैंड नापिए, किसी भी तरीके की इस तरीके से सिंपल कॉलर को नापिए। तो ये एक सिंपल मेथड है। यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक लिया है 7 इंचेस ऊंचाई और तकरीबन 17 इंचेस इसकी चौड़ाई थी। डबल में फ़ोल्ड किया है तो 3.5 इंच। कॉलर की जो लेंथ होती है यानी हाइट वो आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी ऊंची पहनना चाहते हैं। अंदर मैं बुकरम नहीं लगा रही, लीलन का फैब्रिक है तो ज़रा फ्लेक्सिबल ही अच्छा लगता है। इसे चौड़ाई में अगेन मैंने डबल कर दिया है। बैक नेक की यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी रॉ एजेस के ऊपर। यह कॉलर ऊपर से ऑलरेडी एक ही कपड़ा है तो इसमें अलग से स्टिचिंग नहीं करूँगी। कॉलर की चौड़ाई मैंने यहाँ रखी है 14 इंचेस के करीब। अब जो मैंने सेकंड वाला मार्क लगाया है उससे ऊपर की तरफ भले आप 1/2 इंच ले लें या 0.4 इंच ले लें, इसे हल्का सा राउंड शेप दे देना है और कॉलर को बाहर की तरफ हल्का सा जो ऊपर जो जॉइंट पोर्शन है उससे हल्का सा 0.25 इंच बाहर की तरफ निकाल लें तो कॉलर में थोड़ी सी नोक आ जाती है। ज़्यादा नोक भी अच्छी नहीं लगती। अब जो ये शेप मेरे पास है नीचे वाला हिस्सा जो राउंड है उसके ऊपर तो एक्यूरेटली यही साइज़ मुझे नापना है, इसी पे कट कर लेना है। लेकिन जो साइड वाला निशान मैंने लगाया है वो 1/2 इंच छोड़ने के बाद निशान लगाना है। इसकी वजह यह है कि सिलाई का मार्जिन भी तो मेरे पास मौजूद हो। ये लीलन का थोड़ा फैब्रिक है तो इधर उधर मूव कर जाता है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी कॉलर की कटिंग हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे सिंपल कॉलर अटैच होगा। अब इसकी दोनों साइड पे स्टिचिंग करके और इसे मैं पलट लूँगी, अच्छे से इसका कोना निकाल के इसे प्रेस कर लूँगी और इसके सेंटर पर मैंने यहाँ पे देखिए पलटने के बाद एक कट लगा दिया है। ऊपर से इसमें स्टिचिंग नहीं थी, जस्ट साइड की स्टिचिंग थी। अब मुझे इसके साथ अटैच कैसे करना है ये मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ सिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे जहाँ से मैंने ये हिस्सा रॉ एजेस आपको दिख रहे हैं, फ्रंट से फ्रंट इस तरीके से मिलाया और जो बैक वाला फ्लैप था उसे सैंडविच के तौर पर, ओवरलैप के तौर पर ऊपर लेके आना है और जो गले की राउंड शेप है उसी राउंड शेप के ऊपर स्टिच करना है।
और उसी गैप के साथ, जिस गैप के साथ हमने अंदर सिलाई लगाई थी, हाँ, लेकिन यहाँ पे शोल्डर की सिलाई से पीछे की तरफ सिलाई थोड़ी सी रोक देनी है। उसकी क्या वजह है वो जब मैं तुरपाई करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ एक हिस्सा अब मैं इसे प्लेस करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना रहे। फ्रंट पीस और जो बैक की तरफ पीस पलट के जा रहा है उसमें कॉलर मैंने सैंडविच कर देना है और शोल्डर से पीछे की तरफ रख कर इसकी सिलाई को एंड करना है और कॉलर को यूँ घुमा के सीधा सीधा दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही स्टिचिंग करनी है। अब मैंने दोनों पोर्शंस आपको इस तरीके से प्लेस करके दिखा दिए हैं। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती तो आप इतना सा पोर्शन रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है कंप्लीट। ये देखिए, जहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करनी है सिलाई पक्की ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए शोल्डर से मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ इसे स्टॉप कर दिया है। इसकी वजह भी अभी आपको समझ में आ जाएगी। इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब कॉलर यहाँ से अटैच होना बाकी है। अब कॉलर को यहाँ से हम अटैच सीधा नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इसके 2 पोर्शन हैं। लास्ट टाइम मैंने एक कोट कॉलर आपको सिखाया था, उसमें मुझे किसी ने कहा कि बड़ी मुश्किल आपने सिखाई है लैदा कपड़ा लगा के, तो मैं इसी को फोल्ड करना सिखा रही हूँ। इसके कॉर्नर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, नीटली बनने चाहिए। अब यहाँ तक तो ये सिलाई कंप्लीट थी। अब कॉलर बैक की तरफ कैसे ज्वाइन किया जाए। इसके 2 पोर्शंस हो गए कॉलर के हमारे पास। जब हम कॉलर को ओपन करेंगे तो इसका कोई एक हिस्सा पकड़ लीजिएगा। ओपन करने के बाद कॉलर को ऐसे सेंटर से सेंटर मैच कर लीजिएगा और जहाँ तक ये सिलाई आई है जो हमने शोल्डर से पीछे की तरफ करते हुए इसके कॉलर को कंसील किया है, सैंडविच किया है 2 पीसेस में, वहीं से सिलाई एक तरफ से स्टार्ट करनी है और दूसरी तरफ ले जाके वाइंड अप कर देनी है। ये सिलाई मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश न रहे। यहाँ पे बस मुझे सिलाई लगानी थी, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि देखिए इस बैक के पीस को मैंने अलहदा किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शोल्डर की सिलाई जो यहाँ पे है फ्रंट और बैक की, वो बैक की तरफ ले जानी ज़रूरी है। यहाँ से सेंटर मैच करें और कोशिश करें कहीं पे भी झोल ना हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वो थोड़ा सा पोर्शन ऐसा हो गया था क्योंकि जब कैमरा हम रखते हैं साथ में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। आप कोशिश कीजिएगा वैसी छोटी सी प्लीट इसमें ना आए, लेकिन मैंने जब उसे प्रेस किया था तो वो कवर हो गया था। यहाँ एक पोर्शन तो हो गया मेरे पास। अब दूसरे पोर्शन को उतने ही लेवल पर, जिस लेवल पर मैंने स्टिचिंग की है, फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे कर लूँगी इसकी तुरपाई। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन चला लें ऊपर, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे ज़रा तुरपाई अच्छी लगती है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी तुरपाई कर ली है। तुरपाई करते हुए मुझे आइडिया आया कि मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे छोटा सा कट लगाना ज़रूरी है, तभी तो ये मुड़ेगा बैक की तरफ इस तरीके से, और फिर इसका रोजेस सारे अंदर की तरफ ले जाकर इसे कंसील कर लेना है और डबल थ्रेड से तुरपाई कीजिएगा। यहाँ पे कॉलर हो गई है कंप्लीट, लेकिन अभी इसका ये हिस्सा देखिए जो हमने खोला था ये रह गया है बाकी। इसको भी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करके कॉलर के साथ साथ रखते जाएं और सिंगल धागे या डबल धागे से बिल्कुल बारीक से तुरपाई करके इसे वाइंड अप करना है। इसकी वजह यह है कि ये हिस्सा हमारे साथ शोल्डर की स्टिचिंग में आना चाहिए, ताकि जब हम इसे ओवरलॉक कराएंगे तो ये वाला हिस्सा ओवरलॉक हो जाए और फ्लैप ये नीचे ना ढलकता रहे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये भी मैंने आपको डिटेल बता दी है ताकि आपके लिए किसी भी पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश रहे ही नहीं। यहाँ देखिए, मैं पहले इसके साथ साथ रख के, ताकि किसी को लगे ही नहीं कि अलहदा से स्टिच हुआ है। बस इसकी बुनियादी वजह यही थी कि रॉ एज जो हमने अंदर की तरफ कॉलर को पलट के तुरपाई की है, अब ये देखिए इसके बराबर कर दिया मैंने, और यहाँ पे कच्चे टांके के साथ इसे शोल्डर के साथ मैं ज्वाइन कर लूँगी। ये है सेकंड मेथड कोट कॉलर बनाने का। फिर कभी मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसा कोट कॉलर जो कि जस्ट सिंपल शर्ट पे बनता है, उसमें फ्रंट ओपन शर्ट नहीं बनती है, कभी वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आपको डिटेल में आइडिया हो जाए कि इस कॉलर को वर्सटाइल वे में हम कैसे कैसे स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक साइड से बता दिया, दूसरी साइड मैं ऐसे ही कर लूँगी और यहाँ पे कॉलर की स्टिचिंग हो जाती है हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट। ये देखिए हो गया ये बैलेंस। अब ये देखिए छोटा सा आया था हिस्सा, इसमें
इसको जब मैं आयरन करूँगी तो हो जाएगा, और वैसे भी कॉलर पलट के जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ये सिलवट इसमें ना आए। अभी जब ओवरलॉक होगा तो शोल्डर ऐसे हो जाएगा। लीजिए यहाँ पे कॉलर हो गई है कंप्लीट, फ्रंट और बैक दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अच्छा यहाँ पे ये जो फ्लैप पीछे की तरफ गया था इसको तुरपाई कर दी है और साइड फिटिंग कर दी है। अब मुझे इसके ऊपर बॉटम का फ्लेयर अटैच करना है, तो इसके लिए मैं इस तरीके से फिटिंग से नाप के बैक की तरफ जाऊँगी और बैक के सेंटर पे मैंने कट लगा लिया है। और जो मेरे पास फ्लेयर मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला कट किया था, इसके बैक के ऊपर भी मैंने नॉच लगा दी है। अब फेयर साइड से फेयर साइड को मैच करके यहाँ पे फ्लेयर अटैच करनी है। अब यहाँ पे स्किप मत कर दीजिएगा, यहाँ पे एक नई चीज़ और सिखाऊंगी किस तरीके से फ्रंट ओपन को फाइन वे में आगे से हैम किया जाए। तो ये नए आइडियाज़ होते हैं, इसे सीखा कीजिए। अब मैं इस तरीके से ये जो साइड का मार्जिन है इसे बैक की तरफ रखती हूँ हमेशा, और फिर इसको स्टिच करती हुई फ्रंट की तरफ लेकर आऊँगी। और फ्रंट की तरफ लाने के बाद जो यहाँ पे मेरे पास ये देखिएगा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे मैंने इस तरीके से सैंडविच करके लेकर आना है। इसे रॉ एज के तौर पे छोड़ नहीं देना है। इन चीज़ों को सीखा कीजिए, इनको इम्प्लीमेंट किया कीजिए, आपकी सिलाई बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखें कितनी नफासत से ये वाला कॉर्नर बना है। दूसरी साइड पर भी मैंने इसे ऐसे ही फोल्ड किया है, देखिए कितनी नफासत से। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अब हमें इसका बॉटम रेडी करना है। बॉटम को भी मैं रफ़ तो एज कभी भी हैम नहीं करूँगी, तो जितना पोर्शन मैंने ऊपर की तरफ हैम किया है उतना ही मैं बॉटम की तरफ, जितना मुझे सिलाई का मार्जिन नीचे, यानी अगर मैंने मोड़ने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो 1 इंच पर सिलाई लगाऊंगी। 1/2 इंच रखा है तो 1/2 इंच इसे कंसील करूँगी। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद जितना ऊपर है उतना ही नीचे रख कर इसकी मैंने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे ये मैंने सिलाई तो कर ली है कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आपको इसको मोड़ने का तरीका बता देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे जो ये वाला है इसको मैं कट कर लूँगी। जो छोटा पीस पलट के आ रहा है इसकी तो ज़रूरत नहीं, जो बड़ा वाला पीस है उसे यूँ तिरछा कट करूँगी। इसका फ़ायदा अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसे जब मैं पलटूँगी यहाँ से कोना सही से निकालूँगी, किसी भी नुकीली चीज़ से कोना निकाल लीजिएगा, और इसके बॉटम को जब आप हैम करेंगे तो इसका रॉ एज इस वाली पट्टी के बीच में आ जाना है, और ये हो गया आपका फाइन कॉर्नर तैयार। इसका मतलब है प्रोफेशनल वे में आप काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीख पाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हैम करते जाना है। चूँकि ये पूरा ओरेब में है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा झोल दे के इसकी स्टिचिंग करनी है। ये है रिबल डबल साइडेड फ्यूजिंग बुकरम पट्टी में। मैं इसे रखने के बाद इसको मैं प्रेस कर लूँगी। मैं यहाँ हैमिंग नहीं करूँगी। एक और नया तरीका आज आपने सीख लिया कि सामने की पट्टी को कितनी नफासत के साथ ऐसे स्टिच किया जा सकता है। क्योंकि इसके बैक साइड पे ऑलरेडी एक कन्नी थी जो कि रॉ एज नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने नहीं डाली हैं। इसे प्रेस कर लेना है मैंने, और लीजिए जनाब हो गई तैयार। इसका बॉटम देखिए हुआ नफासत से तैयार, और यहाँ से कोई गलती भी नहीं होगी निकलने की। इसकी पट्टी देखें कितनी नफीस बनी है उस बुकरम की वजह से। मैंने यहाँ पे काज करवा लिए थे और बटन्स अटैच कर लिए हैं। सिंपल सी स्लीव्स थी, ऐसे इंस्टॉल कर ली हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसके कॉलर का तरीका बता देती हूँ। फ्रंट पर इस तरह बॉडीज़ बिछाएगा, जितनी गहराई आप गले की पहनते हैं तिरछी लीजिएगा, ये फ्लैप उतना फ़ोल्ड कर लें, और यहाँ से कॉलर को कर लें फोल्ड। हो गई आपकी फ़्रॉक तैयार। यही तरीके हैं जो छोटी छोटी ट्रिक्स को आजमा के एक नफासत के साथ आप फ्रॉक को तैयार कर सकते हैं। ये है इसकी ओवरऑल लुक। साथ साथ मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक भी दिखाई चली जा रही हूँ, और साथ साथ ये देखिए इसका बैक का पोर्शन। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया कीजिए ताकि नए सीखने वालों के लिए स्पेशली ये फ़ायदेमंद साबित हो। क्योंकि मेरा एम ही ये है कि अगर कोई नया भी सीखने वाला है वो भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से सीख कर ये सब कुछ बना सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।